हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जुलाई 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में लीवर से जुड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे तकरीबन हर साल दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। और हाँ, ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने साल 2030 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिसके चलते खाना पचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर साल 13 लाख लोगों की जान जाती है, यानी कि एवरेज देखा जाए हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की हेपेटाइटिस से मौत हो रही है। हमारे भारत में भी बड़ी चिंता की बात है। सबसे ज्यादा करीब 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो लीवर की संक्रामक बीमारी है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D आप देख सकते हैं। हमारे भारत में भी साल 2030 तक हेपेटाइटिस को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और आज हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश BHU में निःशुल्क होगी B व C की जांच भी। इसके कुछ और प्रमुख लक्षण और बचाव के उपाय भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 35% तक बढ़ी सोने के आभूषणों की खरीदारी। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने बजट में जो सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी, सीमा शुल्क वगैरह को घटाया था, तो उसके बाद अब सराफा बाजार में सोने चांदी की खरीदारी काफी बढ़ने लगी है। क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोना लगभग 5,500 रुपए तक सस्ता हुआ। मोबाइल फोन, आईफोन वगैरह भी 6,000 रुपए तक सस्ते हुए हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों ने जो रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की, उसके बाद अब देखिए BSNL के ग्राहकों की संख्या 15 दिन में ही 15 लाख तक बढ़ गई है। मतलब 15 लाख नए ग्राहक जुड़े, जबकि पिछले 8 साल में 7 करोड़ BSNL के ग्राहक टूट गए थे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की वजह से। लेकिन अभी रिचार्ज प्लान इन कंपनियों ने बढ़ाए, तो अब BSNL में सबसे ज्यादा ग्राहक जुड़ने लगे हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हमें युवाओं को कुशल और रोजगार के लायक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM ने कहा कि केंद्र और राज्यों के प्रयास से 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। वैसे नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वो बोली कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हालांकि सरकार ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी ये कहना कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। वह जानती थी वहाँ क्या होने वाला है, उनके पास स्क्रिप्ट थी। नीति आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पिछले 7 सालों में यूपी में दुगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय और प्रदेश में अब कानून का राज है, गुंडा राज खत्म हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। रामलला पर पहली बार विदेश में डाक टिकट जारी हुआ। चीन के एक पड़ोसी देश में काफी लोकप्रिय है रामायण, और दुनिया के लाओस देश ने जारी किया अयोध्या के रामलला के नाम पर यह डाक टिकट। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह देश है लाओस। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने लाओस के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और भारतीय नागरिकों की तस्करी के मुद्दे पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच 1771 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू कश्मीर आधार शिविर से रवाना हुआ। महंगाई पर एक खुशखबरी है। NCC ऐप बेचेगी 60 रुपए प्रति किलो में टमाटर। दिल्ली और नोएडा के मार्केट में ये स्टॉल लगाए जाएंगे। टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए अब ये सरकार ने नया प्लान बनाया है। वहीं देखिए खबर, अब राजस्थान में भी अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। राजस्थान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। न सिर्फ पुलिस भर्ती में, बल्कि जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में भी अग्निवीरों को यह आरक्षण का फायदा मिलेगा। और राजस्थान सरकार से पहले आपको पता होगा, हरियाणा, उत्तराखंड में यह रिजर्वेशन लागू हो चुका है। अभी राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। बीते कारगिल विजय दिवस के मौके पर 2 दिन में ही अब तक 8 राज्य रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं, और सेंट्रल फोर्स में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। उन 10 राज्यों में अब शामिल हो गए हैं राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीर में आरक्षण देने की घोषणा की है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर डोडा हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए, और इनकी सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इन आतंकियों की किसी भी सूचना से संबंधित जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कॉन्टेक्ट डिटेल जारी किए गए। वैसे आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अभी भी आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी है। एक और हमारा जवान शहीद हो गया। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करा रही थी, एक आतंकी भी मारा गया। मेजर समेत 4 जवान घायल भी हुए। और अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उड़ीसा से 2000 BSF कर्मी भी जम्मू भेजे गए हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। जम्मू डुक्सुम में एक खाई में वाहन गिर गया, जिसमें 5 बच्चों समेत 8 लोगों की जान चली गई। अनंतनाग में यह दुर्घटना हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। सुदर्शन मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है भारतीय वायुसेना ने। S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराए दुश्मन के 80% विमान, और बाकी बचे विमान भी पीछे हटने पर मजबूर हुए। ये देखिए आप तस्वीरें। S-14 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जिसमें 80% टारगेट पर निशाना साधा गया। 400 किलोमीटर दूर भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम है ये मिसाइल। एयरफोर्स ने वॉर प्रैक्टिस की है, और इससे हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। ये वाकई में इंडियन आर्मी के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी को मेरी तरह लव करते हो, प्यार करते हो, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं आज पता चल जाएगा कितने लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को जो इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। देश में हर साल 2.5% बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि सरकार की निगरानी में है 131 तरह की दवाइयां। और अभी हाल ही में बजट में भी आपको पता होगा सरकार ने कैंसर की 3 तरह की दवाइयों को सस्ता किया था, है ना। अच्छा, वैसे आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर भी आ रही है। देखिए, आपकी उम्र को 25% तक बढ़ा सकती है एक दवा। चूहों पर वैज्ञानिकों ने इस दवा का सफल प्रयोग भी किया। अब इंसानों की बारी है। ये दवा प्रोटीन इंटरल्यूकिन 11 को टारगेट करने वाली मेडिसिन है, जो कि हमारे शरीर में रोगों को कम करती है और उम्र बढ़ाने पर रोक लगाती है। देखते हैं इंसानों के ट्रायल पर इसकी दवा का क्या रिसर्च सामने आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर एटीएस की तैनाती की गई। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा कि हालात काफी सेंसिटिव हैं, हमले का भी खतरा है। 2 अगस्त तक यहाँ स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। वहीं देखिए खबर, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहे। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। और इधर राहुल गांधी को भी एक नया ठिकाना मिला, बंगला नंबर 5। प्रियंका गांधी भी उनका घर देखने पहुंची। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पुराना घर छोड़ा था, तो अब ये केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को नया बंगला अलॉट किया है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीयों की मौत हुई। 5 साल में विदेशी धरती पर 633 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने संसद में ये रिपोर्ट भी पेश की है। वही खबर है दोस्तों, जल्द ही यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के 45 दिन बाद अब 23 अगस्त को अगले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। तो इधर रूस से तो पुतिन से पहले ही बातचीत हो चुकी है। अब अगस्त में यूक्रेन जाने की जो पीएम मोदी की तैयारी है, तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी कूटनीति को आजमा सकता है। इधर देखिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी का कहना है कि इजराइल के नरसंहार का विरोध करे दुनिया। उन्होंने कहा कि गाजा में मासूम बच्चों और महिलाओं की आवाज दबाई गई, पश्चिमी देश इसका समर्थन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। लोकसभा में युवाओं के रिजर्वेशन का यह मुद्दा उठाया गया और भी संसद में कई निजी विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक प्रमुख विधेयक ये भी है कि युवाओं को अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिले। देखते हैं ये विधेयक संसद में पास हो पाता है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अब फ्लाइट में आपको फ्री वाईफाई की सुविधा देगी टाटा की विस्तारा एयरलाइंस कंपनी। आपके सफर के 20 मिनट तक ये फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार मोरारी बापू करेंगे राम कथा। आध्यात्मिक गुरु न्यूयॉर्क में ये राम कथा का आयोजन करेंगे, जो कि भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये पहली बार है जब न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये राम कथा का आयोजन होगा। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने आरटीआई के तहत प्रोजेक्ट चीता संबंधित जानकारी देने से इनकार किया। बड़ी खबर देखिए, प्रसारण विधेयक के नए मसौदे में सोशल मीडिया यूजर्स डिजिटल समाचार प्रसारक कहलाएंगे। जी हाँ, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन पर जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं या समसामयिक मामलों पर ऑनलाइन लिखने वालों को अब डिजिटल समाचार प्रसारक माना जाएगा। जल्द ही केंद्र सरकार ये नया कानून लाने जा रही है ना। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि सरकार यूट्यूबर्स वगैरह पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, नया डिजिटल बिल लाने जा रही है। चलिए दोस्तों, खेल जगत से भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। भारत ने 43 रन से जीता पहला T20 मैच। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। कप्तान सूर्या की 50 देखने को मिली। रियान पराग को 3 विकेट भी मिले। वहीं स्पोर्ट्स न्यूज के ओलंपिक से जुड़े अपडेट देखिए आप। कजाकिस्तान ने पेरिस 2024 ओलंपिक का पहला पदक जीता। वहीं भारत के लिए भी अच्छी बात है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर फाइनल में पहुंच चुकी है। 10 मीटर पिस्टल में अब आज मेडल इवेंट खेलेगी। हॉकी टीम ने भी न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। और मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। अब ऐसे में आज ये स्वर्ण पदक भी जीत सकती हैं। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं इनको हमारी तरफ से भी। और इधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भी जीत के साथ आगाज हुआ। 59वें मिनट में कप्तान हरमन के गोल से मिली जीत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है और जीत का आगाज भी हो चुका है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में ही सिंधु और कमल के नेतृत्व में भारत का उद्घाटन समारोह में जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। कहा हर एथलीट भारत का गौरव है। आपको बता दूं ये ओलंपिक्स 11 अगस्त तक चलेंगे और इसमें दुनिया के कुल 206 देशों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय से भी 117 एथलीट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनमें 47 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी एथलीट ओलंपिक के 16 खेलों में हिस्सा लेंगे, है ना। और पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा व्यवस्थाएं देखिए जरा। दुनिया के 40 देशों की पुलिस और सड़कों पर 40,000 बैरियर, QR कोड से एंट्री। कुछ यूं है सुरक्षा व्यवस्थाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, 3 सप्ताह में $19 अरब बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, अभी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वही खबर है कि भारत का इस्पात उत्पादन भी साल 2030 तक 30 करोड़ टन पार कर जाएगा। इस्पात सचिव ने यह संभावना जताई। और भारत में स्टार्टअप्स की संख्या पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए 1,40,000 के पार पहुंची स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या। उत्तर प्रदेश से आगे निकला गुजरात, यानी लगभग अभी 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे भारत में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और अभी यूपी से गुजरात में संख्या ज्यादा हो गई है।
और वैसे भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, फंडिंग विंटर के बीच सरकार का एक खास ऐलान। देखिए अब स्टार्टअप्स को नहीं होगी पैसों की दिक्कत, क्योंकि एक तो आपको पता होगा सरकार ने एंजल टैक्स समाप्त कर दिया था बजट में, तो अब इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और भारत में ज्यादा से ज्यादा नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, तो इससे और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने EMPS E2 व्हीलर सब्सिडी 2 महीने के लिए बढ़ाई और इसकी राशि को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। जी हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अब आपको 30 सितंबर तक सब्सिडी मिल पाएगी। पहले इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई ही थी, लेकिन 2 महीना सरकार ने इस योजना को और बढ़ा दिया है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल भी बताई थी, लेकिन नया अपडेट ये है कि सरकार ने EMPS योजना के लिए 278 करोड़ रुपए की धनराशि भी बढ़ा दी है। हालांकि इस योजना में आपको इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा वगैरह पर सब्सिडी मिल पाएगी, ठीक है। और जो सब्सिडी के लिए पहले बजट 500 करोड़ रुपए था, उसको 278 करोड़ रुपए बढ़ाकर सरकार ने टोटल 778 करोड़ रुपए कर दिया है। और भी आप ये टेबल में देख सकते हैं सरकार ने टोटल कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी देने का टारगेट रखा है। 2 व्हीलर में 5 लाख से ज्यादा, 3 व्हीलर में 60,000, इलेक्ट्रिक रिक्शा में 13,000 से ज्यादा, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, अगले 12 महीनों में देश के सभी गाँव में भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी बराबर मिल पाएगी। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जानकारी देते हुए प्लान बनाया गया कि अगले 1 साल के अंदर अंदर देश के सभी गाँव में भी मतलब अच्छा नेटवर्क आने लगेगा सभी कंपनियों का। ये सरकार का एक नया प्लान है। और इसके अलावा देखिए आप RRTS मोबाइल ऐप में भी कुछ नए फीचर जारी किए हैं, जिनसे आपका सफर अब और भी ज्यादा सुविधाजनक होगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC ने अपने इस मोबाइल कनेक्ट एप्लीकेशन में कुछ नए फीचर पेश किए हैं। इसमें आपको टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और स्टेशन नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर भी मिल पाएंगे। अब आपको इस ऐप में और क्या क्या नई सुविधाएं मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर देना। बाकी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। देखिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 17 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के टिहरी में, गंसाले में दुकानें बाल गंगा नदी में गिरी। सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। सीहोर में दीवार ढही, महिला की जान चली गई। जबलपुर में एक बच्चा भी नाले में बह गया। इधर राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद कोटा बैराज बांध के 6 गेट खोले गए। 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। जयपुर, दौसा में तेज बरसात हुई। आज भी राजस्थान के 31 जिलों में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए आप, SECL खदान में हादसा हुआ। पानी के बहाव में 4 कर्मचारी बह गए। बालोद का देवरी कला डैम यानी कि बांध भी फूट गया। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, 350 गाँव में बाढ़ का ड्रोन वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। लखीमपुर में तकरीबन 2.5 लाख लोग पानी में गिरे हुए हैं। कुछ स्कूल, कॉलेज, हाईवे सब कुछ जलमग्न है। यूपी में एक बार फिर से बाढ़ से हालात काफी गंभीर होने लगे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। आज तू है पानी पानी, वो वाला पानी नहीं है ये प्राकृतिक आपदा का बाढ़ वाला पानी है। अच्छा, इधर बिहार में भी देखिए 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। अब तक 31% कम बारिश हुई राज्य में, जिससे किसानों की भी परेशानी बढ़ी और कई जगहों पर तो उमस भरी गर्मी से भी हाल बेहाल है। पंजाब में देखिए दोस्तों, फरीदकोट में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि 5 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। कुछ सूखा प्रभावित राज्यों में पंजाब भी शामिल हो गया। इधर झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 30 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। हरियाणा के भी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से धंस रहा हाईवे भी। ये देख सकते हैं आप, हिमाचल में कीरतपुर मनाली 4 लेन 2 घंटे तक बंद रहा। बिंद्रावानी पंडोह के बीच भी ट्रैफिक रोकना पड़ा। खतरा बनकर मंडरा रही चट्टाने हटाने का 31 जुलाई तक चलेगा काम। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में पानी भर गया। उसके बाद दिल्ली प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां कैसी रहेगी आज 28 जुलाई को, देख सकते हैं आप डिटेल। किन किन राज्यों में भारी और कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, 2 अगस्त को खुल सकता है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का IPO। 9 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की संभावना है। इस IPO के जरिए 5,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। वहीं एकम्स ड्रग्स का IPO भी अगले सप्ताह ओपन होगा। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक कर सकेंगे बिडिंग। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,938 का होगा। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट देखिए आप, ITC होटल्स का डीमर्जर अगले 6 महीनों में पूरा होगा। साल के आखिरी तक शेयर लिस्ट होने की उम्मीद है। NTPC का पहली तिमाही में मुनाफा 12% बढ़कर 5,500 करोड़ रहा। 3.25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। ICICI बैंक का भी पहली तिमाही में मुनाफा 14.5% तक बढ़ा। और पंजाब नेशनल बैंक का भी पहली तिमाही में मुनाफा 150% तक बढ़कर 3252 करोड़ रुपए रहा। वहीं खबर है दोस्तों, 1 अगस्त को खुलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी का इश्यू। ये एक मिड कैप IPO है, आप चाहे तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और कोल इंडिया ने भी डिविडेंड देने का ऐलान किया, हर शेयर पर 5 रुपए का। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आपकी सेहत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कई लोग कहते हैं ना कि 4 घंटे की नींद ही काफी है। तो डॉक्टर मोनिका
का इस पर कहना कि ये बात बकवास है। आपका शरीर मशीन है तो दिमाग इंजन है और अच्छी नींद उसका फ्यूल है। डॉक्टर मोनिका शर्मा जो कि एथलीट्स की स्लीप एक्सपर्ट है, ओलंपिक में मेडल जीतना है तो अच्छी नींद भी जरूरी है, ये इनका कहना। ऐसे ही आपको भी अगर लाइफ में हर रोज तरोताजा रहकर काम करना है तो अच्छी नींद जरूरी है। बैठ रही है ना समझ में नींद कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक खुलासा सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश कानपुर की 16 कंपनियों के मसाले खाने लायक नहीं है। सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स भी, अब प्रशासन ने इनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी है। अभी कुछ दिनों पहले MDH एवरेस्ट के मसालों पर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब तो ये रिसर्च में भी खुलासा सामने आ रहा है। कुछ कंपनियों के नाम और डिटेल आप देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों मसाले घर पर बनाकर खाया करो। बाजार की चीजों पर जितना कम डिपेंड रहोगे उतना ही अच्छा है। ये कुछ मसालों की डिटेल भी आप देख सकते हैं जिनमें गड़बड़ियां पाई गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सरकारी स्कूलों से जाति और समुदाय के नाम हटाएं सरकार। मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया। बड़ी अच्छी खबर है, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। मोदी मिल से IIT तक अब आपका सफर बिल्कुल सिग्नल फ्री होगा। इस परियोजना पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली इलाकों में रहने वाले लोगों को यह राहत मिलेगी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो कारगिल विजय दिवस के मौके पर PM मोदी ने आतंकवाद पर भाषण देते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी, तो उस पर अब पाकिस्तान की भी प्रक्रिया सामने आई। पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत कश्मीरी लोगों का ध्यान भटका रहा और इससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मुद्दा हट नहीं सकता। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है। NPS पर अड़ी सरकार। इधर कर्मचारी संगठनों ने संसद घेराव की चेतावनी भी दे दी है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए बजट में भी आपको पता होगा पुरानी पेंशन वगैरह को लेकर सरकार ने कोई फैसला लिया नहीं। अब अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13 और 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने भी सरकार को यह चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर OPS पर कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर संसद घेराव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये मतलब कर्मचारी एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली पर अड़ गए हैं। देखते हैं सरकार की तरफ से आगे क्या फैसला आता है इस पर। इधर देखिए हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने आदेश जारी किया। कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनर्नियुक्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 40% ही देय होगा। आदेश भी जारी हो चुका है इस संबंध में। सरकार का कहना कि स्टाफ की कमी को दूर करने और खर्च घटाने के लिए ये कुछ सरकार की तरफ से नए नियम और शर्तें तय की गई हैं। और भी आप डिटेल देख सकते हैं इसमें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह के लिए क्या आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। विदेशी निवेशक जमकर डाल रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में पैसा। जुलाई में अब तक कितने हजार करोड़ डाले तो इसका डेटा सामने आना देखिए आप। 52,910 करोड़ रुपए का निवेश किया अब तक 26 जुलाई तक FPI के जरिए यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। चलिए टेक न्यूज पर खबर देखिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में जल्दी आप स्नैपचैट जैसे फिल्टर्स भी लगा पाएंगे। ये कुछ नए फीचर मिलेंगे आपको। और वहीं खबर आ रही चीनी मिलों के लिए। देखिए बड़ी खबर, सरकार आने वाले दिनों में चीनी यानी शुगर के MSP बढ़ाने पर भी कोई फैसला ले सकती है, किसानों के हित में, है ना। और वहीं दोस्तों दिल्ली से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि तिहाड़ जेल में 700 कैदी एड्स और सिफिलिस व TB से पीड़ित हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग में ये खुलासा हुआ है। और वैसे एड्स रोगियों पर अब स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर भी। यूपी में झांसी, मेरठ और वाराणसी के 1000 रोगियों पर स्टडी की जाएगी। KGMU के साथ एक MOU भी साइन हुआ है। चलिए अगली खबर है। पंजाब में एंटी ड्रोन तकनीक से लेस होंगे बॉर्डर। 1 साल में पूरी तरह से रुकेगी पाकिस्तान से होने वाली नशा की तस्करी। पंजाब गवर्नर की तरफ से अमर उजाला में बातचीत के दौरान ये बातें कही गई। और वहीं दोस्तों अपडेट है, 5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने अब तक अपना ITR भर दिया और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आपका भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना तो जल्दी से भर लें। और वहीं सरकार का एक और नया प्लान देखिए। अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सोने का दाम एक ही होगा, क्योंकि जल्द ही हमारे देश में सरकार 1 नेशन 1 गोल्ड रेट अपनाने की नई पॉलिसी लाने जा रही है। अभी देश के अलग अलग राज्यों में सोने के रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन जल्दी पूरे देश में सोना एक ही रेट पर मिलेगा, है ना। और सरकार ने जो बजट में प्रॉपर्टी पर टैक्स वगैरह और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो बदलाव किए थे उस पर अब एक जानकारी दी गई है कि कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अपनी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा सरकार ने बजट में इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया है, तो इससे अब आपको पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देखिए आप आयकर विभाग के उदाहरण से समझे ये बात। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1990 में खरीदी थी और 2001 के स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू देखें तो अब आपको जैसे 1 करोड़ वैल्यू बनती है तो उस पर 12.5% के हिसाब से लगभग 11.25 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी बेचने पर। समझ रहे हो? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू करेगा केरल राज्य। महीने में 4 दिन बैग फ्री डेज पर फैसला लेने पर भी प्लान बना रही सरकार। पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के भारी स्कूल बैग के मुद्दे पर भी अब केरल सरकार जल्दी फैसला लेगी। मतलब महीने में 4 दिन ऐसे होंगे, सप्ताह में 1 दिन, जब बच्चों को स्कूल बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। और वहीं खबर देखिए आप, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भी 2 अगस्त को रहेगा स्कूलों में अवकाश। सभी स्कूल कॉलेज वगैरह दफ्तर बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते ये निर्देश जारी किया गया, देख सकते हैं। और वहीं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए डॉक्टरों की वैकेंसी भी निकली हुई है। हर बुधवार को 2 बजे इंटरव्यू होगा और ये वैकेंसी की ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, हरियाणा में भी HSSC ने TGT का रिजल्ट जारी किया। मुख्यमंत्री सैनी बोले कि 7471 युवाओं को पक्की नौकरी दी। वैसे हरियाणा सरकार की एक और प्लानिंग देखिए आप।
अस्थायी कर्मचारी अब स्थायी किए जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट बैठक में जल्द ही मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे। कमेटी गठित कर दी गई है। संविदा सेवा दे चुके कर्मचारियों के लिए एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनाई जाएगी। कच्चे कर्मचारियों के भरोसे अभी हरियाणा सरकार। देख सकते हैं आप किन किन डिपार्टमेंट में कितने कच्चे कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में, बिजली विभाग में, टीचर, गेस्ट टीचर वगैरह वगैरह। और हरियाणा में नौकरियों की स्थिति क्या है देखिए आप। कुल पद मंजूर इतने हैं जिनमें रेगुलर कर्मचारी आधे से भी कम है और लगभग 2 लाख पद तो खाली पड़े हैं और 1.25 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। तो इन्हीं को अब सरकार पक्का करने की प्लानिंग कर रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब चीन की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक राज्य में मिला लिथियम का बड़ा खजाना जो कि छत्तीसगढ़ तक फैला हो सकता है ये भंडार। और ये लिथियम के खजाने मिलने से अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों वगैरह का निर्माण हो पाएगा। अभी बैटरी में भारत चाइना पर निर्भर है, लेकिन कर्नाटक के 2 जिलों में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी अयोध्या में पूरे ब्लॉक के 5 गांव में मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। 5 रुपए में कर सकेंगे अनलिमिटेड इस्तेमाल। वही खबर है झारखंड के कॉलेजों में टीचिंग असिस्टेंट का काम करेंगे सीनियर छात्र छात्राएं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सामान्य स्नातकों के लिए भी अप्रेंटिसशिप योजना शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, चिंताजनक देखिए आप। गिद्धों की कमी 5 लाख लोगों की असमय मौत की वजह बनी है भारत में। पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने से ये बड़ा खतरा बढ़ रहा है। आपने लास्ट टाइम गिद्ध कब देखा, याद आता है क्या? पहले तो कई बार गाँव में भी गिद्ध वगैरह दिख जाते थे, लेकिन अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई, गिद्धों की कमी की वजह से इतने लाखों लोग क्यों मरे हैं? 5 लाख लोगों की मौत की वजह बनी गिद्धों की कमी। तो इसके पीछे कारण समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, मतलब इकोसिस्टम खराब हुआ। वो कैसे? तो गिद्धों की मौत की वजह से कुत्तों की संख्या बढ़ गई हमारे देश में, और कुत्तों की संख्या बढ़ने से रेबीज का खतरा भी बढ़ गया। गिद्ध वगैरह होते थे पहले, क्या करते थे? मरे हुए जानवर को खा के साफ कर देते, तो इससे वातावरण में कई तरह के भयंकर वायरस संक्रमण वगैरह भी कम फैलते थे, है ना। लेकिन देखिए इकोसिस्टम बिगड़ने से कितना नुकसान होता है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है यूपी सरकार। 1700 हेक्टेयर में लगाया जाएगा सोलर प्लांट भी। और एक अच्छी पहल देखिए, हर वक्त मिलेगा आपको ब्लड रक्त मिल जाएगा। यूथ रक्त क्रांति मोबाइल ऐप लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। युवाओं का सरोकार अब प्लाज्मा और फ्रेश डोनर के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। ये वाकई में राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है। और राजस्थान में देखिए आप, अब जमीन के पट्टे के लिए भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मकान, दुकान, जमीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट वगैरह के पट्टे के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रही है राजस्थान सरकार। मात्र 30 दिन में आपको आपका पट्टा मिल जाएगा। म्यूटेशन का कंप्लीट काम अब ऑनलाइन हो जाएगा। आपको किसी भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और एक अच्छी पहल देखिए, राजस्थान में 200 रुपए में हो सकेगी प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी। मां वाउचर योजना के तहत प्राइवेट जांच केंद्रों पर भी ये सस्ते में सोनोग्राफी का लाभ मिलेगा। मोबाइल पर QR कोड युक्त कूपन भी दिए जाएंगे। ये भी राजस्थान सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए नई योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में होगी लोक अदालत। राजस्थान सरकार 184 केस में पार्टी बनी, सिर्फ एक में बनी सहमति। रेलवे मजदूरों को देगा 66,90,000 रुपए भी। और ये कानून के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल देखिए, स्टूडेंट्स के बनेंगे 1 नेशन 1 ID कार्ड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की बैठक में इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब जल्द ही AI टेक्नोलॉजी से सरकारी कामकाज की तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग बैठक में एक और बात कही कि प्रदेश में स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू की जाएगी जल्द ही। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख भी 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब तक 7.25 लाख लोगों का राशन कार्ड बनाया गया। जल्दी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन अगर आवेदन करना तो इस पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और बाकी राज्य में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अभी भी सितंबर से आधार कार्ड, राशन कार्ड अपडेट करने में आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए आप 15 अगस्त से पहले ऑनलाइन ही अपडेट की रिक्वेस्ट डाल दें। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का परिसीमन को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट से रोक लगाने के बाद अब बिलासपुर, अंबिकापुर और कवर्धा से भी याचिका सामने आई है। और राज्य में BSP से नहीं हटेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी। हाईकोर्ट और केंद्रीय उप श्रमायुक्त ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट में ये मसला है। और देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन में 1000 फोग सेफ डिवाइस लगाए गए, जिससे कि अब रेलवे के लोको पायलट जो है ना, वो कोहरे में भी आसानी से देखकर ट्रेन चला सकेंगे। 500 मीटर दूर तक देख सकेंगे लोकेशन और सिग्नल भी। ये मतलब नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है छत्तीसगढ़ रेलवे में। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 60,000 बस यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, क्योंकि यूपी सरकार CNG सिटी बसों को हटाने जा रही है। अब इलेक्ट्रिक बसों के लिए लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। 15 साल पुरानी CNG बसों को हटाया जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए। बिहार राज्य को भी मिले 27 नए थाने। बेगूसराय समेत 3 जिलों को ये बड़ी सौगात दी गई है। क्षेत्राधिकार भी इनका तय किया गया है। और चलिए दोस्तों, कुछ सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट देखते हैं। देखिए भारतीय सेना में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को अब इतने रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब भोजन भत्ता जो पहले 80 रुपए था, उसको बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है सेना में भर्ती जवानों के लिए, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए
लिए भी बड़ी अच्छी खबर देखिए, गाय भैंस पालने वालों को भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट फ्री लोन भी ले पाएंगे किसान भाई लोग। देख सकते हैं आप इस योजना में किसके लिए पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए अब इलाज कराना महंगा हो सकता है हिम केयर योजना में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा के साथ प्रीमियम राशि बढ़ाने की भी तैयारी करी हिमाचल सरकार। अच्छा, वैसे राजस्थान वासियों के लिए भी एक और अलर्ट बता दूं, आयुष्मान योजना में 31 जुलाई तक पंजीयन करवा लें, वरना 1 अगस्त से आपको तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ही अपडेट करवा लें। और वही खबर देखिए, पंजाब सरकार ने सेवा मुक्त पटवारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया और इनकी सेवा में बढ़ोतरी कर दी है। अब 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। खबर है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने होम फाइनेंस सब्सिडरी में 500 करोड़ का निवेश किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बात की जानकारी दी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंद्र, बाइबल और कुरान का जिक्र करते हुए गैंगस्टर एक्ट पर उत्तर प्रदेश के अफसरों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बात भी सच है। डिटेल आप देख सकते हैं इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा और धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया। चलिए अगली खबर देखिए, इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट और इसे सरल बनाने पर फोकस किया जाएगा, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना है। और वित्त मंत्री बोले कि किसी राज्य का अगर जिक्र नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बजट में उन राज्यों की अनदेखी की गई। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री ने संसद में विपक्ष को यह बात का जवाब दिया। चलिए कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही का प्रारूप जारी किया। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस भी मांगा आरबीआई से। नीता अंबानी सर्वसम्मति से आईओसीएम के रूप में चुनी गई पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हाज का 84 साल की उम्र में निधन हुआ। और एक श्रद्धांजलि, वयोवृद्ध मराठी लेखक फ्रांसिस डी ब्रिटो का भी 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने बाइबल का मराठी में अनुवाद किया था। और देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी किया। वहीं एचएस धालीवाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के जरूरी काम आज पूरे हो सकते हैं। धनु राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। मिथुन राशि के लोग सोच समझकर रिस्क लें और तुला राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें तो लाभ मिलेगा। और हाँ, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोइदम को विश्व धरोहर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।